हेलो गाइज, आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ गोल्ड का एनालिसिस देख लेते हैं। कल आप लोग देख सकते हैं, आपको बोला था कि लोअर हाई लोअर लो के बाद अगर मार्केट एक हायर हाई के ऊपर क्लोजिंग कर देता है और यहाँ से की लेवल में अगर रिट्रेस करके आपको M5 में कंफर्मेशन देता है तो आप यहाँ से बाई का ट्रेड प्लान करेंगे। पर आप लोग देख सकते हैं मार्केट ने क्या किया, उस लोअर हाई के ऊपर जाकर क्लोजिंग भी दिया पर वहाँ पे M5 में जाएंगे कोई भी कंफर्मेशन नहीं, मतलब कंटिन्यूएशन का उसने कंफर्मेशन नहीं दिया कि मार्केट एक कंटिन्यू करने वाला है। मार्केट इंटरनल के अंदर एक हायर हाई हायर लो करते हुए जा रहा था H1 में और मार्केट एग्जैक्ट प्रीमियम एरिया में गया और वहाँ से उसने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, हायर हाई हायर लो करके। देखिए मैं आपको आप देख सकते हैं, देखिए मार्केट का एक जो एक्सटर्नल हाई था वो ये था, स्विंग हाई आपको बोला था पहले भी, और ये आपका स्विंग लो था यहाँ पर जो। और यहाँ पे अगर आप प्रीमियम और डिस्काउंट लगाएंगे आपका इस एक्सटर्नल स्विंग हाई स्विंग लो पर, तो आप देख सकते हैं मार्केट एग्जैक्ट एक प्रीमियम एरिया में गया 50% के ऊपर और वहाँ जाकर उसने जैसे ही H1 पे स्ट्रक्चर चेंज कराया आप लोग देख सकते हैं, उसके बाद मार्केट अगेन फिर वही लोअर हाई लोअर लो में कंटिन्यूएशन में आपका मूवमेंट करने लगा आपका जो यहाँ से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जब आपको प्रीमियम एरिया में जाकर मार्केट लोअर हाई लोअर लो कर रहा है तो वो जो उसके इंटरनल का स्ट्रक्चर जो था एक हायर हाई हायर लो बना था इंटरनल में आपका जो है, और हायर हाई हायर लो जो उसने कंटिन्यू करा था यहाँ पे जो है, तो मार्केट उसको क्या है कंटिन्यू सस्टेन नहीं कर पाया यहाँ पर जो है। अब देख सकते हैं आप लोग जो है यहाँ पे देखिए M5 में क्या था, मार्केट ने एक हाई लगाया, फिर एक ऊपर हाई लगाया, फिर लो लगाया और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, मार्केट ऊपर कंटिन्यू करके क्लोजिंग नहीं करा। आप लोग देख सकते हैं मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे देखिए कंटिन्यूएशन का साइन होता है कि लास्ट हाई के ऊपर मार्केट क्लोज करे। मार्केट ने क्या करा, एज ए लिक्विडिटी स्वीप करा। यहाँ पे कल मेरा भी ऐसा हुआ, देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ इस क्लोजिंग के बाद यहाँ पे मैंने एंट्री लिया था और एंट्री लेने के बाद मार्केट एक 1:3 का मैंने टारगेट लगाया था यहाँ पर जो है, और मार्केट एक 1:1 तक का टारगेट दिया पर मैंने अपना एसएल लगा मेरा इसके अंदर, क्योंकि मैंने 1:3 का टारगेट है वो मेरा एसएल हुआ। एसएल का रीजन भी ये था कि यहाँ पे मैंने कंटिन्यूएशन का वेट नहीं करा। अगर मैं कंटिन्यूएशन का वेट करता तो मार्केट जो अप साइड के लिए ट्रेड वहाँ बनने के चांसेस रहते चलने के। अब देख सकते हैं आप लोग वहाँ पे मार्केट ने एक भी जितना जब भी उसने हायर हाई हायर लो को ब्रेक करा उसके बाद इतने लोअर हाई लोअर लो बनाए, उसने एक भी उसको कंटिन्यू कर ऊपर क्लोजिंग नहीं करा M5 के अंदर। आप लोग देख सकते हैं उसके बाद देख सकते हैं मार्केट सीधे फॉल किया गोल्ड के अंदर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए अभी क्या है, मार्केट ऑलरेडी एक लोअर हाई लोअर लो करते हुए डाउन साइड आ रहा है आपका जो लोअर हाई लोअर लो, एक हाई का लोअर हाई लोअर लो। तो अभी हम यहाँ पे गोल्ड के अंदर जब लोअर हाई लोअर लो तो हम सेल का ही ट्रेड देखेंगे, हम रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे हैं क्योंकि मार्केट एक लोअर लो लगा चुका है, तो डायरेक्ट लोअर लो पे जाके तो हम सेल नहीं करेंगे। हम यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे हैं कि मार्केट एक रिट्रेस करें यहाँ से जो है, और हमारे पास की लेवल यहाँ पे हमारे पास एक FBG है और मार्केट एक रिट्रेस करके अगर यहाँ लोअर हाई बना के ट्रेड देगा, M5 में कंफर्मेशन देगा, तो वो हाई प्रोबेबिलिटी होगा वहाँ पे हमारा ट्रेड चलने के चांसेस हायर होगा। इस तरीके से मार्केट कुछ की लेवल में जाता है FBG में 50% या 50% के ऊपर और वहाँ पे M5 में जाके आपको कंफर्मेशन देता है, तब आप वहाँ से सेल के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और आपका जो मोमेंटम 1:3 का ट्रेड तो है ही है, पर मार्केट अगर वो कंटिन्यू करेगा तो आपका नया लोअर लो बनेगा यहाँ पर डेली के अंदर जो वीकली के अंदर, इस लो नए लोअर लो तक के लिए मार्केट मूवमेंट करने का हायर चांसेस है। तो क्योंकि स्ट्रक्चर हमें कंफर्मेशन दे रहा है प्रीमियम से जाकर उसने दिया, देखिए M5 पे आप देखेंगे देखो किस तरीके का भी स्ट्रक्चर है। मार्केट एक लोअर हाई लोअर लो के बाद एक हाई लगाया, फिर नया लोअर लो नहीं लगाया M5 के अंदर, आप लोग देख सकते हैं इस लो के नीचे, और फिर एक हायर हाई हायर लो करते हुए रिट्रेस कर रहा है मार्केट M5 में, क्योंकि H1 आपका लोअर हाई लोअर लो, तो M5 आपका लोअर हाई H1 आपका लोअर हाई बनाने जा रहा है, तो M5 में आपको हायर हाई हायर लो ही देखेंगे। देखिए इस तरीके कुछ भी स्ट्रक्चर आपको मिलता है, यहाँ पे आप एंट्री करिए और ऊपर जो उसका हायर हाई है उसके ऊपर एसएल रखिए M5 का, और वहाँ से आप 1:3 का ट्रेड प्लान करिए। तो गोल्ड के अंदर एनालिसिस ये है आपके सामने, जो आपको वेट करना है कंफर्मेशन है, कंफर्मेशन आए तब आपको ट्रेड करना है गोल्ड के अंदर, क्योंकि आपका डायरेक्शन आपका क्लियर है कि आपको सेल के लिए ट्रेड करना है, पर सेल के लिए डायरेक्ट नहीं कि आप जाके की लेवल में FBG में डायरेक्ट ट्रेड करें, आपको M5 पे कंफर्मेशन आए तब ट्रेड करिए। अब हम देखिए US 100 का देख लेते हैं। US 100 आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए क्या है, लोअर हाई लोअर लो में कंटिन्यू कर रहा था और इंटरनल के अंदर एक हायर हाई एक हायर लो बनाया था मार्केट जो है, और कल प्राइस यहाँ पर था, मैंने आपको बोला था कि एक ऊपर प्रीमियम एरिया में रिट्रेस करें वहाँ से आप सेल करिए, पर मार्केट प्रीमियम एरिया तक नहीं गया, वहाँ से कंटिन्यू कर गया, मतलब डाउन साइड के लिए सेल साइड ही वो कंटिन्यू किया जो है, पर वो उतना रिट्रेस नहीं किया। देखिए उसका रीजन भी क्या है, देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, मार्केट अगर H1 में लोअर हाई बनाना है रिट्रेस करना है प्रीमियम एरिया, तो वो M5 बता देता है कि वो मार्केट किस तरीके से रिट्रेस करने वाला है या नहीं। देखिए मार्केट एक यहाँ पे ऑलरेडी एक लोअर हाई लोअर लो था और इंटरनल के अंदर एक हायर लो लगा रहा था M5 के अंदर, और मार्केट ने जैसे ही उसको ब्रेक करा तो यहाँ पे ऊपर जाने के कंफर्मेशन मतलब जाने के चांसेस तो बिल्कुल ही, मतलब जब मार्केट लोअर लो कर रहा है M5 में तो हायर चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर हायर हाई तो नहीं बनाएगा, क्योंकि H1 उसके सपोर्ट में H4 सपोर्ट में, मार्केट ने उसके बाद फॉल किया।
तो यहाँ पर ये है कि मतलब यहाँ पर प्रीमियम एरिया में जाने के चांसेस वो कम हो जाते, क्योंकि जो डीलिंग रेंज था वो ऑलरेडी एक रेंज में चल रहा था और उसने कंप्लीट करा, उसको फॉल करा वो जो है पूरा। तो यहाँ पे आप लोगों को ये है कि जब आप देख रहे हैं तो आपको M5 का वहाँ पे स्ट्रक्चर देख के आप कंफर्मेशन कर सकते हैं। अगर H1 आपका लोअर हाई लो लो तो M5 देख सकते हैं। अगर वो हायर हाई हाई लो कर रहा है तो वो रिट्रेस कर रहा है, और वो अगर हायर हाई हाई लो को ब्रेक कर रहा है तो उसका मतलब H1 के साथ अलाइन होकर आपका सेल साइड के लिए अलाइन हो रहा है जो। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी आपका लोअर हाई लो करने के बाद US 100, अब आपके सामने यहाँ पे क्या है, मार्केट जो है यहाँ पर ऑलरेडी लोअर हाई लोअर लो में, तो हम यहाँ डायरेक्ट तो यहाँ जाके तो सेल नहीं करेंगे, हम यहाँ पे एक लोअर हाई बनने का वेट करेंगे कंफर्मेशन के लिए। यहाँ पे एक लोअर हाई बने और M5 का कन्फर्म हमारे पास अगर की लेवल देखेंगे तो यहाँ पर एक FBG भी है। ये आपका जो कि मार्केट अगर इस लेवल से यहाँ से कुछ कंफर्मेशन देता है M5 में तो हम करेंगे। हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, ये आपका जो मार्केट इन लेवल तक जाए और यहाँ पर M5 में जाके अगर कंफर्मेशन देगा तो हम वहाँ पे सेल का ट्रेड प्लान करेंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से अगर जाता है वहाँ जाके तो, क्योंकि देखिए मैं इस तरीके से यहाँ पे की लेवल पे गया और ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जाके यहाँ सेल कर देंगे, वहाँ M5 पे आपको वेट करना है। अगर आप पेशेंस रखेंगे तो आपका ट्रेड आएगा, वो टाइम लेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर वो आप वेट करेंगे तो आपको ट्रेड अच्छा वो ट्रेड मिलेगा आपको जो है सारी। ये कल मैंने भी गोल्ड के अंदर थोड़ा सा किया, उसके चक्कर में मेरा फिर ऐसा लगा क्योंकि वो कंटिन्यू नहीं करा ऊपर जो, और मैंने वहाँ से पहले एंट्री ले लिया था। अब देखिए इसको देख सकते हैं, ये भी एक FBG है, ऊपर ऑर्डर ब्लॉक भी है। अब यहाँ पे आपको क्या वेट करना है, आप देख सकते हैं मार्केट किस तरह इंटरनल में एक हायर हाई हायर लो बना, M5 इंटरनल है, क्योंकि H1 तो आपका लोअर हाई लोअर लो है जो है सारी चीज़ें। अब आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे किस तरीके से आपका जो है M5 में स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए अगर इस तरीके से जा रहा है हायर हाई हायर लो, जब तक आपको कुछ नहीं करना, आपको वेट करना है। जब मार्केट जैसे हायर लो को ब्रेक करे यहाँ आपको एंट्री करनी है, ठीक है, यहाँ एंट्री करनी है। SL आपको यहाँ रखना है, आप 1:3 या उससे ज़्यादा का जो भी आपका टारगेट है आप ले सकते हैं जी लीजिए। तो आपको यहाँ वेट करना है कन्फर्मेशन का जो।